हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। आज हम पॉलिनोमियल का एक सेक्शन और आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ जीरोज आपने पढ़ा था, उन जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ क्या आपको समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कैसे 0? हम बोल रहे हैं 0। यहां पे अगर 0 पुट कर दिए हैं और इस 0 को पुट करने के बाद x का जो वैल्यूज आएगा वही तो क्या होता है, जीरोज। जीरोज निकालने का तरीका तो यही था, यस और नो। चलिए, आपको लिखना पसंद नहीं है इस तरह का तो ऐसा लिखिए, कोई बात नहीं। हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। जो भी बातें हो रही है क्वाड्रेटिक का हो रहा है। क्यूबिक के बारे में नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो आपसे अगर हम पूछे यहां पे कि इसका कोफिशिएंट बताइए, किसका ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बता दीजिए, आपको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बता दीजिए। ये सब आपने पॉलिनोमियल वाला पहला जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ लिया था, ये सब बातें हमने बता दिया था। क्या आप बता सकते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर से पहले जो है वही है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। और ये जो सी बचा हुआ वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आपको समझ में आ रहा है यहां पे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर इसका जीरोज नहीं पता, लेकिन हमको सुनिएगा ध्यान से, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हमें नहीं पता है। तो आपको यह हमने आपको समझाया है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज? 1। क्वाड्रेटिक है तो 2, और अगर क्यूबिक है तो 3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, तो इसका कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। तो हम लिख रहे हैं लेट जीरोज आर। हम मान लेते हैं जीरोज कौन कौन है पॉलिनोमियल का? 1 इज अल्फा, अनदर इज बीटा। हम मान लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो भी जीरोज है, इन कोफिशिएंट्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। टॉपिक इज क्लियर? टॉपिक इज क्लियर? सो आई एम पुटिंग द हेडिंग is what? relationship between किसके साथ ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। भाई पहले हेडिंग नहीं लगाया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अभी ये हेडिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, जीरोस आपने ले लिया क्या? अल्फा और एक बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और ये कोफिशिएंट्स आपके सामने लिखा हुआ है। तो 2 फॉर्मूलाज आपको याद करना है। क्लियर है कि नहीं? कौन से 2 फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला आपके सामने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं ना, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोज मतलब एक जीरो एक्स अल्फा है, एक जीरो बीटा है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का बात हो रहा है। एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोल रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब एक प्रोडक्ट अल्फा, सॉरी जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो क्या है? बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? सो याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज। क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोज? कैसे याद करेंगे आप? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? लिख रहे हैं माइनस बी बाई ए। दिख रहा है क्या? ऑब्जर्व हो रहा? वीडियो में जरा चेक कर लीजिएगा, माइनस बी बाई ए। क्लियर है कि नहीं? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ना, सी बाई ए। समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई साहब? आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहां पे। ये भाई b क्या है? व्हाट इज b? हियर यू कैन सी b इज कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा यहां बैठाना है, उसका नेगेटिव डिवाइड बाय a। a का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
क्लियर है कि नहीं है? तो इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखा जाता है, माइनस ऑफ क्या ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे याद करने से बेटर आप ऐसे याद करो, माइनस बी बाई ए। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? ये दो फॉर्मूलाज हैं। ये दो फॉर्मूला में क्या बताया जा रहा है ना सर, अल्फा बीटा मतलब हो गया जीरोस, जीरोस के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन। तो क्या ये हेडिंग क्लियर है? क्या बातें सब कुछ क्लियर है? तो चलिए एग्जांपल लेकर के हम सीखेंगे इस चीज को कि क्या ये बातें हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये दो इक्वेशन क्या सही है कि नहीं है। ध्यान दीजिए। अब इस एग्जांपल के थ्रू जो हमने रिलेशन पढ़ा था जीरोस के साथ कोफिशिएंट का, देखते हैं क्या सही हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। तो पहले तो आपको जीरोस निकालने आना चाहिए। जीरोस निकालने का तरीका हमने आपको बताया है। जीरोस कैसे निकालते हैं? जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज 3x² प्लस 5x माइनस 2, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो पुट कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब जीरो पुट करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। ये आप क्लास 9th में सीखे हैं कि किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। क्या है? यहां आप देखिए 3 × 2 दैट इज 6। 6 आपको दिख रहा प्रोडक्ट में और यहां आपको क्या दिख रहा 5। तो ऐसा इसको तोड़ना है जिसका सम और डिफरेंस 5x ही हो बट मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो 6 × 1 कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 3x² प्लस 6x अगर हम लिखें तो यहां -1x लिखना होगा ना, सिंपल x लिख सकते हैं, -x -2। अरे समझ में आया कि नहीं? चलो देखिए ध्यान से, 6 × 1 दैट इज 6 प्रोडक्ट आ गया और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5x ही वापस आ जाएगा। तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 3x। यहां से x बच रहा है, यहां से 1 बच रहा है, माइनस यहां से 1 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो क्या आ जाएगा? यहां से x बचेगा, यहां पे प्लस 1 कॉमन कैसे ले सकते हैं? यहां पे 2 है ना, 3 × 2 = 6 है, तो 6 × 1 = 6 आपने किया है। तो यहां पे 2 अगर कॉमन ले, 3x अगर कॉमन ले लिया तो यहां पे 2 आएगा। सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा? x + 2 = 0। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? दैट इज x + 2 × 3x - 1 = 0। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। 0 × एनीथिंग इज 0, या फिर हो सकता है ये 0 है, 0 × एनीथिंग इज 0। तो इसको 0 पुट कर लीजिए, दैट इज x + 2 = 0, सो दैट x = आप क्या लिख सकते हैं? 2 उधर जाएगा तो -2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एक 0 मिल गया। दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे 3x - 1 = 0, दैट इज x = क्या हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा तो प्लस, और यहाँ पे 3 था तो डिवाइड में आ जाएगा 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो आपको जीरोस मिल चुके हैं और वो दो होते हैं, आपको पता है। एक यहाँ पे क्या आ रहा? -2, दूसरा आ रहा आपका 1/3। मान लेते हैं ये है अल्फा जो आपने लिया था, रूट बोल रहे हैं, क्या लिया था? 0। और आप बीटा ले लीजिए किसको? 1/3 को। तो आपको मिल चुका है जीरोस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको जीरोस मिल चुका है तो अब आप चेक करेंगे दोनों को ऐड करके। पहले सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -2 + 1/3, -2 + 1/3। सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा? -6 + 1 / 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है आपका? -5/3। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसके बराबर क्या लिखा था आपने? -c/a। तो चलिए चेक करते हैं, सॉरी -b/a। तो -b/a कितना हो रहा है? चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा। b का मतलब क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x था। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 5 है, उसके पहले माइनस लिखिएगा, डिवाइड बाय a क्या है? x के आगे क्या है? 3 है, तो -5/3 आ रहा है। यहाँ भी -5/3 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? मतलब हेंस आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। ये आपने कर दिया वेरीफाई। क्लियर है कि नहीं है? आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा था। अब आप सेम तरीके से प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए। अल्फा इज -2 इंटू बीटा है आपका 1/3 दैट इज इक्वल टू -2/3। चेक कीजिएगा,
इसके बराबर क्या पढ़ा था आपने, C/A। तो क्या है C, कांस्टेंट टर्म। आपको दिख रहा है यहां पे कितना है, आपको 2 दिख रहा है, ये -2 है। क्लियर है कि नहीं है? तो आप यहां क्या लिखेंगे, -2 डिवाइड बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। क्या दोनों सेम है, दिख रहा सेम है, मतलब आप हेंस क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ये हो गया आपका प्रूफ। मतलब आपने जो फॉर्मूलाज पढ़ा था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बिल्कुल सही है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात आपका अगर हो चुका है तब आपको इस वीडियो में हम होमवर्क देंगे आप लोगों को। होमवर्क सुन लीजिएगा ध्यान से। होमवर्क है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड देन एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपका होमवर्क रहा। क्या है, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो अपलोड होगा उसमें देख लीजिएगा। होमवर्क क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी एग्जाम्पल नंबर क्या है, 1 है कि 2 है, 2 से 1 तो करा दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्लास में जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा, उससे पहले आप लोग जो है जरूर बना लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।